कई बार हमने ऐसी कहानियां सुनी है कि हॉरर फिल्में इतनी शापित होती है कि कभी कभी उस फिल्म में भूत का किरदार निभाने वाले एक्टर या एक्ट्रेस के साथ बड़ी अनहोनी हो जाती है या वो गायब ही हो जाते हैं। क्या कुछ ऐसा ही हुआ था फिल्म वीराना की हीरोइन के साथ? कैसे वो हो गई थी गायब? क्यों आज तक कोई भी उनका असली नाम नहीं जानता? जिसे भी उनका नाम पता है वो इस फिल्म में उनके किरदार का नाम ही है और वो है जैस्मिन। जी, आज हम बात कर रहे हैं रामसे ब्रदर्स की फिल्म वीराना में बड़ी बड़ी कातिलाना हरी आंखों वाली भूतनी जैस्मिन की। क्यों इस फिल्म के बाद वो गायब हो गई? आखिर अब वो कहाँ है और किस हाल में है? क्या सच में किसी ने उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था? मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक क्यों वो कहीं भी नजर नहीं आती? क्यों जी रही है गुमनामी की जिंदगी? वो इस दुनिया में है भी या नहीं? क्यों वीराना के बाद बॉलीवुड भी जैस्मिन से वीराना हो गया? क्यों इन्हें कहा गया बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी अदाकारा? नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया और आज हम बात करेंगे जैस्मिन की इसी अनसुलझी पहेली के बारे में। लेकिन सफर शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। 80 और 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में कई हॉरर फिल्में बनी। इन फिल्मों में से कई ऐसी थी जिन्होंने दर्शकों को न सिर्फ भरपूर मनोरंजन किया बल्कि उनका खौफ से सामना भी कराया। 2 गज जमीन के नीचे, 20 साल बाद और वीराना उस दौर की ऐसी ही कुछ फिल्मों में शामिल है। अपने दौर की डरावनी फिल्मों में से एक वीराना आज भी देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। फिल्म में जहां चुड़ैल सबको डराती है तो वहीं फिल्म में जैस्मिन की खूबसूरती और बोल्डनेस ने सबको दीवाना बना दिया था। फिल्म वीराना में जैस्मिन के किरदार में नजर आई अभिनेत्री का असल में क्या नाम था कोई नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि उनका पूरा नाम जैस्मिन भाटिया है। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें जैस्मिन धुन्ना भी बताया गया है, लेकिन जैस्मिन इस हीरोइन का असली नाम नहीं था। फिल्मों में बोल्ड किरदार निभाने की वजह से उन्होंने अपना नाम जैस्मिन रखा। खूबसूरत भूतनी, सफेद चुड़ैल, माँ की गुड़िया और टाइटैनिक की रोज जैसे उपनामों से पुकारी जाने वाली 80 के दशक की खूबसूरत अदाकारा जैस्मिन, जिनका फिल्मी दुनिया में आना और जाना दोनों रहस्यमयी रहा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर एनडी कोठारी ने 1979 में आई मूवी सरकारी मेहमान में जैस्मिन को इंट्रोड्यूस किया था। इस मूवी में विनोद खन्ना और अमजद खान भी थे। म्यूजिक रविंद्र जैन ने दिया था। ये फिल्म कब आई और कब गई किसी को पता ही नहीं चला। कुछ लोगों ने इस फिल्म के फ्लॉप होने का कारण भी जैस्मिन को ही बताया, जिसकी वजह से इन्हें 4 साल तक कोई काम नहीं मिला। फिर कोठारी ने ही इसके बाद 1984 में फिल्म डाइवोर्स बनाई। इसमें विजेंद्र घाटके, शर्मिला टैगोर और गिरीश कर्नाड थे। इसमें कोठारी ने जैस्मिन को काम तो दिया लेकिन साइड किरदार का। इस फिल्म से भी जैस्मिन के करियर को कोई फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों में उनका सीधा साधा किरदार था, जिसकी वजह से किसी ने भी उन्हें नोटिस नहीं किया। कहते हैं कि 2 फिल्मों के बाद जैस्मिन को समझ में आ गया कि फिल्मों में धाक जमानी है तो ग्लैमरस किरदार निभाने होंगे। इसके बाद जैस्मिन ने विजेंद्र घाटके की मदद से रामसे ब्रदर्स की फिल्म वीराना साइन कर ली। विजेंद्र घाटके और जैस्मिन डिवोर्स फिल्म करते करते एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और जब रामसे ब्रदर्स अपनी फिल्म वीराना के लिए अलग और फ्रेश चेहरा खोज रहे थे तो विजेंद्र घाटके ने ही उनकी मुलाकात जैस्मिन से करवाई। रामसे ब्रदर्स ने जैस्मिन को देखते ही उनकी खूबसूरती के इतने कायल हुए कि उन्हें तुरंत अपनी फिल्म में साइन कर लिया। बताया जाता है कि रामसे ब्रदर्स में से एक श्याम रामसे के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिस पर वो फिल्म बनाना चाहते थे। इस घटना का जिक्र फतेह चंद्र रामसे की नातिन आलिशा कृपलानी की लिखी बुक घोस्ट इन आवर बैकयार्ड में किया गया है।
बात 1983 की है। महाबलेश्वर में पुराना मंदिर की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग पूरी होने के बाद पूरा क्रू मुंबई वापस लौटने के लिए तैयार था, लेकिन फिल्म के को डायरेक्टर श्याम कुछ दिन वहीं रुककर आराम करना चाहते थे। कुछ दिन रेस्ट करने के बाद वे मुंबई के लिए निकल पड़े। रात को अकेले ड्राइव कर रहे थे। एक सुनसान हाईवे पर पहुंचे कि उन्हें एक औरत दिखाई दी। वो लिफ्ट मांग रही थी। श्याम ने अपनी गाड़ी रोकी, लिफ्ट ऑफर की और औरत फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। श्याम ने बताया कि उन्होंने उस औरत से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सुंदर थी, लेकिन थोड़ी अजीब थी। श्याम के मन में एक अजीब सी फीलिंग जाग उठी। उन्होंने बताया कि उनकी नज़र औरत के पैरों पर पड़ी। देखकर हक्के बक्के रह गए। उनके मुताबिक उसके पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। डर के मारे उन्होंने जोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी। वो औरत उससे उतरी और रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। श्याम ने किताब में बताया कि उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी गाड़ी भगाई और सीधा मुंबई आकर रुके। बुक में लिखा गया है कि इसी घटना के बाद श्याम ने फीमेल घोस्ट, जिसे चुड़ैल भी कहा जाता है, उस पर अपनी अगली फिल्म बनाने की ठानी और जिसे हूबहू वीराना में फिल्माया गया। इस फिल्म के लिए जैस्मिन को वजन बढ़ाने की सलाह दी गई, जिससे वो और भी हॉट और सेक्सी लगे। जैस्मिन भी मान गई। अपनी पहचान बनाने के चक्कर में जैस्मिन ने इस फिल्म के लिए कई बोल्ड सीन शूट कर डाले, फिर चाहे वो बेडरूम सीन हो या बाथरूम। जहां जहां जैस्मिन को बोला गया, उन्होंने बिना हिचकिचाए बोल्ड सीन दिए। जैस्मिन ने खुद कहा था कि उन्हें फिल्म के लिए कपड़े उतारने और किसिंग सीन से कोई परहेज नहीं था। साल 1987 में दिए एक इंटरव्यू में जैस्मिन ने कहा था, अगर लीड हीरो मुझे एक्साइटेड कर देता है तो कैमरे के सामने न्यूड होने और बोल्ड सीन देने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। फिल्म तैयार होने के बाद जब सेंसर बोर्ड के पास पहुंची तो उन्होंने इस फिल्म को 8 महीने तक अटका दिया। बोर्ड ने फिल्म में 46 कट्स सुझाए और ये कट्स होने के बाद ही फिल्म को सर्टिफिकेट देने का आश्वासन दिया गया। मजबूरन रामसे ब्रदर्स को बोर्ड की शर्त माननी पड़ी। फिल्म में एक सीक्वेंस था जहां गुलशन ग्रोवर का किरदार दरवाजे के छेद से नहाती हुई जैस्मिन को देख रहा होता है। फिल्म में सबसे लंबी कैची इसी सीक्वेंस पर चली। बोर्ड की वीराना को लेकर बनी नाराजगी की 2 वजह थी। पहली थी फिल्म की हिंसा, खून खराबा, और दूसरी थी फिल्म की भूत नकीता, जो पुरुषों से शारीरिक संबंध बनाकर उन्हें मार डालती थी। ऐसे भूत पर सेंसर बोर्ड ने हाय तौबा मचा दी। बात दरअसल ये भी है कि उस पॉइंट से पहले फिल्मों के अधिकतर भूत पुरुष ही थे। यहाँ भूत थी महिला, ऊपर से सेक्स का एंगल। कोहराम तो मचना ही था। जब फिल्म रिलीज हुई तो हर तरफ हंगामा मच गया। बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात होने लगी। अपने खूबसूरत चेहरे और हॉट बॉडी की वजह से जैस्मिन हर तरफ छा गई। इतना ही नहीं, फिल्म वीराना के बाद जैस्मिन को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत भूतनी का टाइटल भी मिल गया था। एक ऐसी भूतनी जिसने जितना लोगों को डराया, उससे कहीं ज्यादा उसकी खूबसूरती लोगों के दिलों में घर कर गई। इस फिल्म के बाद जैस्मिन रातों रात स्टार बन गई और उन्हें कई फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। और इसी बीच उनके पास एक ऐसे फैन का कॉल आया जिसे वो डर के मारे कांपने लगी, अपने घर में बंद हो गई और अंततः उन्होंने इंडस्ट्री से गायब होने का फैसला ले लिया। कहते हैं कि ये फोन अंडरवर्ल्ड डॉन का था। वो डॉन जैस्मिन की खूबसूरती का कुछ इस कदर दीवाना था कि उसे पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार था। वीराना के बाद वो कहीं नहीं दिखाई दी, न ही उनके बारे में इंटरनेट पर ज़्यादा कुछ मिलता है। किसी को नहीं पता कि जैस्मिन कहाँ है, लेकिन उनको लेकर इंटरनेट पर अनेकों थ्योरीज हैं जिन पर आम जनता ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री वाले भी भरोसा करते हैं। पहली है कि वीराना के बाद जैस्मिन को किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की धमकियां मिलने लगी। वो उनके साथ हम बिस्तर होना चाहता था। जैस्मिन ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई पर कुछ नहीं हुआ।
परेशान होकर उन्होंने भारत छोड़ दिया और अमेरिका शिफ्ट हो गई और वहीं शादी कर ली। दूसरी थ्योरी कहती है कि जैस्मिन जॉर्डन शिफ्ट हो गई और उन्होंने वहां के एक निवासी से शादी कर ली। वहीं कुछ खबरें ऐसी भी आई कि जैस्मिन की मौत हो चुकी है। सबसे आश्चर्य ये रहा कि 1979 में बॉलीवुड में ब्रेक मिलने से पहले जैस्मिन कहाँ रहती थी, क्या करती थी, उनके माता पिता कौन थे, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कुछ लोग ये दावा करते रहे कि जैस्मिन मुस्लिम लड़की थी, तो वहीं कुछ का कहना था कि जैस्मिन एक पंजाबी भाटिया परिवार से ताल्लुक रखती थी। लेकिन जैस्मिन के बारे में वीराना के डायरेक्टर श्याम रामसे ने साल 2017 को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि जैस्मिन बिल्कुल ठीक है और जिंदा है। वो यहीं इसी देश में मुंबई में ही है। दरअसल उन्होंने अपनी मां की मौत के बाद ग्लैमर वर्ल्ड से दूरी बना ली थी, क्योंकि वो अपनी मां के बेहद करीब थी। श्याम रामसे ने यह भी कहा कि वो वीराना 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और जैस्मिन को वापस पर्दे पर लाएंगे। लेकिन इसी बीच श्याम रामसे का निधन 2019 में हो गया और उसके बाद जैस्मिन एक पहेली ही बनकर रह गई, क्योंकि खुद जैस्मिन कभी मीडिया के सामने नहीं आई और जैस्मिन कहाँ है और अब कैसी दिखती है ये तो सिर्फ रामसे ब्रदर्स ही जानते थे। हालांकि कुछ समय पहले एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी जिसमें जैस्मिन की तब और अब की तस्वीर बताया जा रहा था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि जिसे जैस्मिन की तस्वीर बताया जा रहा है वो दरअसल बंगाली एक्ट्रेस स्वास्तिक मुखर्जी की है। जैस्मिन की खूबसूरती ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। कहा तो यह भी गया कि वो वास्तव में कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा थी और गायब हो गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वो आत्मा होती तो पहले की 2 फिल्में आम किरदार वाली क्यों करती और किसी आत्मा को फिल्मों में काम करने की क्या जरूरत आन पड़ी। लेकिन फिल्म वीराना में उनकी एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग थी कि अगर कुछ लोग कुछ देर के लिए इस बात को सच भी मान ले तो उनकी तारीफ ही है। भले ही अपनी कातिलाना अदा और चमकीली हरी आंखों से लोगों को दीवाना बनाने वाली जैस्मिन एक रहस्य बनकर रह गई हो, लेकिन हॉरर फिल्मों में फीमेल घोस्ट को अलग पहचान देने के लिए जैस्मिन को हमेशा याद किया जाएगा। जैस्मिन से जुड़ी कोई भी जानकारी आपके पास हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।